पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिलीफ को बहाल करो, रिलीफ को बहाल करो, रिलीफ को बहाल करो, रिलीफ को बहाल करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद है। जिस तरह से आपने ये नारेबाजी लगते हुए देखी, ये माइग्रेंट्स के द्वारा जो है नारेबाजी जो है लगी जा रही है, क्या कारण रहा? आइए इन्हीं के चेयरमैन जो है यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कारण रहा यहाँ पे ये जो नारेबाजी हो रही है, यहाँ पे इतने सारे लोग माइग्रेंट्स इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है? यह हमारे मुस्लिम माइग्रेंटों को रिलीफ कमिश्नर साहब ने बंद किया है। कारण किसी को पता नहीं है, कभी प्रोविजनल कह रहे, कभी पॉलिटिकल कह रहे, कभी कुछ और कह रहे। अभी आपके सामने सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब ने अभी अरफात साहब से बात की है, तो उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं है बंद करने का। ये यहाँ से हुआ ऑर्डर, इन्होंने क्या है मसला क्या नहीं है, अभी हम भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मिलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं मिल रहे, नहीं बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हमने इनको फिर भी 20 तारीख तक हमने वो टाइम बॉन्ड दिया है कि 20 तारीख तक अगर ये रिलीफ वागुजार करेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है। जैसे अभी इसने बताया अपना रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने, अगर 20 तारीख के बाद इन्होंने रिलीज नहीं किया, उसके बाद हम एक्शन में आ जाएंगे। हम सारा इन्वेस्टिगेशन और तारीख तक इन्वेस्टिगेशन करा देंगे। ये नहीं कि खाली मुस्लिम माइग्रेंटों की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वेरिफिकेशन करा देंगे। तो अभी के टाइम में सर किसी की रिलीफ वगैरह जो है वो आ रही है किसी को? नहीं, इन्होंने तकरीबन 3000 फैमिलियों को नहीं आया, 200-300 को आया होगा, वो भी गलती से हुआ या जानबूझ के किया है इन्होंने, लेकिन मैक्सिमम जो फैमिलियां है उनको स्टॉप है। सर, पिछली बार भी यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे, काफी टाइम पहले, वो भी यही कह रहे थे कि हमारी रिलीफ जो है बंद है, बट उस टाइम जो है वो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि ये फेक खबर है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी रिलीफ आ तक जाएगी। 13 तारीख तक ये सबको बता रहे थे फेक खबर। 13 तारीख शाम को इन्होंने कश्मीरी हिंदू फैमिलियां थी उनको वागुजार किया, उसी में कुछ फैमिलियां मुस्लिमों की आई और उनको भी उसके साथ में वागुजार किया। मैक्सिमम मुस्लिम माइग्रेंटों का बंद है, उसमें कुछ बेचारे कश्मीरी हिंदू फैमिलियां भी कुछ है हमारे साथ में जो फंसे है, 2-3 फैमिलियां होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैक्सिमम मुस्लिम फैमिलियां। और उन्होंने टारगेट ही बनाया है मुस्लिम माइग्रेंट फैमिलियों को। ये हम जानना चाहेंगे क्यों। अगर देशभक्त लोग हैं, आज हमारे जब हमने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी है, हमने वहाँ पे हालात ठीक करने में काम किया है, तो आज हम लोगों को ही क्यों ये टारगेट बना रहे हैं कि भाई आंख में किड़किड़ा लगा इनको कि भाई ये रिलीफ क्यों ले रहे हैं। हम तो रिलीफ ले रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं, हम किसी की बाप की जागीर नहीं ले रहे, हम अपना हक ले रहे हैं। जो हमने हिंदुस्तान के लिए वहाँ पे हमारे बाप दादू ने कुर्बानियाँ दी है, उसके बाद हम देते आए हैं, तो हम उसका मुआवजा भी नहीं है वो है, ये हमारा हक है जिंदा रहने के लिए। एक ऑक्सीजन दी है भारत सरकार ने हमें, उस टाइम की जो सरकारें थी उन्होंने एक ऑक्सीजन दिया माइग्रेंट को कि भाई ये तब तक जब तक आपकी घर वापसी करा देंगे तब तक ये जिंदा रहने के लिए आपको, नहीं तो 13,000 में आज के महंगाई के टाइम पे क्या आता 13,000 रुपये में। लिहाजा हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और 20 तारीख तक हमें उम्मीद है कि 20 तारीख तक ये रिलीफ वागुजार करेंगे। नहीं करेंगे तो जैसे हमारे कुछ भाई लोगों ने बताया कि जंतर मंतर पे जाना पड़े और हम जाएंगे। सर, पहले आप ही ने ये वीडियो में कहा था कि ये जो है फेक खबर है, कुछ दिन पहले ये जो बात आई थी, बट आज फिर ये जो माइग्रेंट्स यहाँ पे हैं इकट्ठे हैं। ये सर हम उस टाइम यहाँ जब रिलीफ देर से आया है, रिलीफ आया नहीं, हम यहाँ कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आए थे। कमिश्नर साहब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला था, तो फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मिले थे। डिप्टी कमिश्नर रिलीफ साहब ने बोला कि ये अभी सबको बंद है, अभी 10 तारीख को सब तक बंद है, हम कुछ करके टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसने हमको ये अवॉइड कर दिया, उधर कर उसको भी आज पूरे नॉलेज का पता नहीं था। फिर हम रोज यहाँ दफ्तर के चक्कर काटे, ये मसला क्या। फिर 13 तारीख को रिलीफ कई लोगों का आया है, उसमें हमारी बड़ी कम्युनिटी वो कश्मीरी पंडित है, उनको तकरीबन मैक्सिमम आया है। उसके बाद हमारी कम्युनिटी है जिसमें तकरीबन मैं क्या आपको बोलूँगा कि 20% का रिलीफ आया है, बाकी का 80% का भी बकाया आता है, और उसमें कुछ कश्मीरी सिखों के भी पेमेंट नहीं आई है। तो फिर हमारे वजूहत क्या है, किस वजह से आप लोगों ने हमारी एक सेक्रेटरी से एक लेटर आई है जो मैंने अभी मीडिया को दिखाया भी कि लेटर में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल है क्या? प्रोविजनल कुछ नहीं है,
ये जो रिलीफ राशि मिल रहा है ये खाली जिंदा रहने के लिए मिल रहा है कि हम अगर कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग कर आया है, वो बस से एक हिंदू या एक कम्युनिटी से वहाँ से आया है कि मुझे डर लग रहा है, हम मेजॉरिटी के लोग थे, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, हम इस मुल्क के लिए हमने बलिदान दिया है। जो आज खोखले दावा कर रहे हैं, हम तिरंगा रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये हमारे कंधों की मेहरबानी की वजह से आज आप जिंदा हो वहाँ पर, वरना आप कब के भागे हुए। आज अगर कल डीजी साहब दे रहा है कि बयान कि आज 173 मिलिटेंट एक्टिव है, उस टाइम हजारों में थे। जब हमने यहाँ से पद यात्रा फिर किया है टंगडार तक अपना हिंदुस्तान का झंडा लेके, और हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। अगर ये ऐसे लोग देशभक्त लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या उम्मीद रखेंगे। ये बड़ी शर्म की बात है। ये कुछ चंद अफसर अपने कुर्सी का नाजायज फायदा उठा के एलजी इंतजामिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न कि एलजी साहब का कोई फरमान है, न कि चीफ सेक्रेटरी साहब का कोई फरमान है। ये कुछ चंद अफसर है कि जो अपनी मनमानी की वजह से कि आम उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों का आपने ये रिलीफ रोका है उनको जल्द से जल्द वागुजार किया जाएगा। और ये बोलते 90 से माइग्रेशन स्टार्ट हो गई, आज 2023 है, आज भी इस दफ्तर में मुझे लग रहा है 500 फाइलें हैं जो 3rd% लोग हैं जिनको सीआरडी डिपार्टमेंट ने ऑथेंटिकेट किया है कि ये 3rd% लोग हैं, इनको घर में खतरा है। और जो कंसर्न वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है उन साहिबान ने भी लिख के दिया इनको खतरा है। हमारे पिछले कई सरपंच साहिबान जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है और जब उनका रिलीफ पिछले साल भी एक दफा रोका गया, मुझे लग रहा है 2 सरपंच जो उस घर में चले गए हैं, अपने आबाई गांव में चले गए, तो दूसरे दिन उनकी लाशें मिल गई। बड़ी शेम की बात है। हम दोबारा एलजी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जिनका भी ये देशभक्त लोगों को आपने परेशान किया है उनको ये रिलीफ वागुजार किया जाएगा। बाकी हम अगर किसी किस्म की इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की करनी है? ओ यार, हम 3250 पर एक फर्द जिंदा है, क्या 3250 पर आदमी जिंदा रह सकता है? ये एक रिलीफ राशि इसलिए है कि जिंदा रहने के लिए। बाकी इस पर ना हमारी कोई ज़मीन यहाँ पर है। चलो अगर 4 दिन के लिए रिलीफ ने बांध के, कौन सी ज़मीन हमारे बेच कर वही खाएंगे? हमारी कौन सी रिश्तेदारी है यहाँ? किराया भी नहीं है, आज बच्चों की फीस नहीं, कई डायबिटीज पेशेंट है, बेचारे जो बुजुर्ग है। कल एक हमारे कश्मीरी पंडित, अभी भी एक पंडित भाई यहाँ था कि जिनको दवाई के लिए आज पैसा नहीं है, दोनों किडनियां फेल है बेचारे को। ऐसे लोग भी यहाँ पर है। इसलिए हम एलजी इंतजामिया से दोबारा कोशिश करें, खास करके रिलीफ कमिश्नर साहब को, रेवेन्यू रिलीफ सेक्रेटरी रिलीफ को, कि इनका ये रिलीफ वागुजार किया जाएगा। बस यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमको बेगुनाह नहीं सताएगा। बाकी जो आपने इन्वेस्टिगेशन करने क्या करने वो आप करते रहे, मगर इनका रिलीफ नहीं रोका जाए। जिस तरह से मीडिया के द्वारा सेक्रेटरी से बात हुई, उनने अभी एक आश्वासन दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखो, आपके सामने सेक्रेटरी साहब नाजिम खान साहब ने अभी दिया कि मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया। हम उससे भी ये पूछना चाहिए, ये फरमान फिर आए कहाँ से? आपने 1000 फैमिलियां, 1500 फैमिलियों का रिलीफ रोक के रखा, किस लिए रखा है? कि ताकि ये लोग इस एलजी इंतजामिया के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे क्या? इसीलिए आप लोगों ने, आप तो मुझे लग रहा है आप तो गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं, न कि आप गवर्नमेंट के सके हैं। आप जानबूझ के कर रहे कि गवर्नमेंट की क्राइसिस खड़ा कर रहे हो। क्या इन लोगों ने किया? क्या इन बेचारों ने किया है? इस मजलूम कौम ने क्या किया जो देशभक्त लोग हैं? आगे अगर आपकी रिलीफ नहीं मिलती तो किस तरह का स्टेप रहेगा आगे? सर, अगर रिलीफ नहीं मिला, जैसे अभी आश्वासन दिया है नाजिम खान साहब ने कि 2-4 दिन का आपका ये समय लिया कि आपका, मैं कमिश्नर साहब से आपका रिलीफ वागुजार कर देंगे। अगर नहीं हुआ, अब जहां से भी, चाहे दिल्ली का रास्ता हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, चाहे एलजी साहब से मिलने का, चाहे कोर्ट का रास्ता है, चाहे हम रोडों पर आएंगे। हमारे पास और है क्या? हम तो बेबस लोग हैं। हमारे को
हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो जवान हैं, इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी काम किया। क्या आज यही सिला मिल रहा है? हमने एंटी मिलिटेंसी काम किया है, अब यही सिला मिल रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतजाम, एलजी इंतजाम से गुजारिश करते कि ऐसे मजलूम कौम को बिला वजह नहीं सताया जाए, इनका ये रिलीफ वागुजार के पास, बाकी कुछ नहीं। मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे जितने भी यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इन्होंने बात की आपके साथ, इन्होंने आपके साथ बात की। बात ये नहीं है कि हमारा माइग्रेशन ये अपना रिलीफ बंद हुआ है। मसला इसमें ये है कि इसमें जितने भी लोग हमारे हैं जिन्होंने वादी से हिजरत करके यहाँ जम्मू में हम रह रहे हैं, आज हमें 30 साल हो गए हैं यहाँ जम्मू में किराए पे हम रह रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए हमारे पास फीस नहीं है, हम किराए पे किराएदार हैं। किराएदार अभी महीना पूरा होता ही नहीं, वो बोलते हैं भाई हम ये किराया दो। और बदकिस्मती की बात यह है कि मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूं आपकी वसादत से कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने माइग्रेशन की है, इसमें ऐसे लोग हैं कि अब मैं किन किन का नाम बताऊं, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ जो हमारा झंडा है, तिरंगा झंडे को हमने बाकायदा क्या बोलते हैं कि जिंदा रखा। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं कि आज बड़े बड़े लीडर दावे दे रहे हैं कि हालात ठीक हुए। हालात ठीक नहीं है। अगर हालात ठीक होते तो ये गडोल का जो अभी एपिसोड हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसियां, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि भाई वहां मिलिटेंट है? और यही हालात गवर्नमेंट दावा दे रही कि हालात ठीक है। भाई अगर वहां ये हो रहा है। दूसरा ये है कि आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे जो थे, उसमें बीडीसी थे, उसमें सरपंच साहिबान थे, उसमें खासकर मैं अजय भट्ट की बात कर रहा हूं, जो कश्मीरी पंडित जो हमारे यहाँ अनंतनाग डूरूशाबाद से हमारे क्या बोलते हैं सरपंच, और गवर्नमेंट को उसने बार बार इल्तिजा किया, हमारे एसएसपी अनंतनाग को, आईजी कश्मीर को इल्तिजा किया, भाई मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसको एक सिपाही तक उन्होंने नहीं दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि वो बेचारा अपने घर में गया तो मिलिटेंट आए, उसको मार दिया। तो ऐसे ऐसे मिसालें हम कितनी देंगे आपको? ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे रा हो, चाहे आईबी हो, क्योंकि ओपन हम जानना चाहते हैं, नहीं तो हम ऐसे खामोश थे। हमने कहा कि भाई ठीक है, जो है होने हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्हें खुफिया एजेंसियों से बात की। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, 96 में मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन किया 3 अनंतनाग पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और ये आज की डेट में मेरे मतलब रिकॉर्ड है। अगर आप पूछना चाहते हो, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के रिटर्निंग ऑफिसर है, 61,000 वोट मैंने लिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे घर में 3 रॉकेट दागे गए, मेरे बाप को मिलिटेंटों ने मारा, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार जो थे उनको मिलिटेंटों ने हिट किया है। अगर आपको चाहे मैं आपको वो सबूत देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजेंसियों के लिए हमने कितना काम किया, कितने वेपन हमने पकड़ाए, कितना बारूद हमने रिकवर कराया। या हमारे जो भी बैठे हैं मंत्री, जो हमारे वीके सिंह साहब थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी थे और कोर कमांडर वहां रहे अनंतनाग, ये अपना श्रीनगर में जीओसी विक्टर फोर्स में रहे। 40 बंदे बिल्कुल आर्मी के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल देश के लिए काम किया है और उनके घरों को जला दिया है। उनके पास बेचारे 100 लास्ट में उन्हीं की लेटर है। उसी लेटर पे हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रही है कि भाई आप माइग्रेंट हो, इनको आप सेव करो। इन्होंने कहा सेव हमें किया? भाई आप मुझे बताइए ना, अगर हमें सेव करना था, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है माइग्रेंट को, या यहाँ हमारे जगत में क्वार्टर बने हैं, भाई इनको आप अलॉटमेंट करिए। या उससे पहले पुरखों में था, या उससे पहले अपना यहाँ क्या नाम है इधर मुट्ठी में। तो कहा हमें जितनी मुस्लिम कम्युनिटियां हैं हमें टारगेट किया बार बार। और गवर्नमेंट से, एलजी से मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, नीचे जो लोग आपके बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपका जो रोल है लोगों के साथ उठना बैठना, और जहां तक आज तक आपने काम जो किया है, हम वेलकम करते हैं उस काम को। लेकिन कुछ लोग आपको गलत मशवरा देके हमारे गलत हो रहा है। ये खाली रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं। हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब है, इसमें इंक्वायरी के बिठाए, इंक्वायरी हम लेके चपरासी से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक इंक्वायरी होगी, उतना दाम है इंशाल्लाह। क्योंकि हमें जेरा है, हमने देखा है इन 30-40 सालों में हमने मिलिटेंटों से लड़ा है। जब हमने मिलिटेंटों के उसके हाथ में बंदूकें थे, हमने लड़, तो ये कौन सी बात है भाई? ये तो हम तब भी हम
देशद्रोही हैं, देशभगत हैं। और इसके लिए बाकायदा हम हमारे प्रेसिडेंट थे, उसने बताया कि भाई हमारा ये हो रहा है सारा कुछ सेटअप, अभी हम देख रहे हैं और 20 तक हम दे रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी कमिश्नर सेक्रेटरी ने बताया कि आपका रिलीफ वागुजार होगा, तो हमने कौन सा गुनाह किया? मैंने 96 से लेकर 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन किया, 1 साल देवीगौड़ा गवर्नमेंट रही। उसके बाद में कंटिन्यूली मैंने 2004 में इलेक्शन लड़ा और दूसरे नंबर पे आया, और उस टाइम के एमएलए जो हमारे थे पीरजादा मोहम्मद सईद, और दूसरे नंबर पे आया। भाई आप हमारे से क्यों चीटिंग कर रहे हो? हमारे जो लोग हैं, कल फिर पंचायत होगा, कल फिर म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन होंगे, हमारे जो बाकी जो कैंडिडेट है, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा। मुझे बताया यार आपके हालात किन लोगों ने वहां ठीक किए? वो हालात अगर ठीक हो तो हम ही लोग थे, चाहे वो 96 का था, चाहे वो 98 का था, चाहे वो 2002 का था, चाहे वो 2004 का था, चाहे वो 8 का था, या जो अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने डीडीसी बीडीसी इलेक्शन हुए, और ये अपने म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन होने वाले हैं, और हम ही लोग होंगे इंशाल्लाह जो वहां पे भी काम करेंगे, यहाँ पे भी काम करेंगे। बाकी शुक्रिया, वसलम, आपका शुक्रिया। अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से, मुझे पूरी उम्मीद है, एक गरीब जनता है, गरीब माइग्रेंट लोग हैं जिन्होंने अपने घर को छोड़कर जम्मू में बसर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगानी, और इनका बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो उन्होंने वो एक ऑर्डर निकाला, उसको कुछ अफसर लोग जो है वो इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर असर पड़ता है कि मोदी जी की सरकार के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एलजी साहब को मिस्टेक कर रहे हैं, जिस मिस्टेक के कारण से इनको उनको डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, क्योंकि इन माइग्रेंटों ने बहुत कुछ दिया आज तक भारत सरकार को। अब मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेज में, बाकी जगहों पर, और हमारे पास रेंट के लिए पैसे भी नहीं है और फीस भी नहीं है आजकल। लेकिन मुझे उम्मीद है आपके वसातत से आज ये बात पहुँच जाएगी आला हुकाम से, क्योंकि आजकल मीडिया वालों ने आज जो बात किया है कि सेक्रेटरी साहब से, रिलीफ सेक्रेटरी साहब से, और हमारे कुछ बंदे भी कुछ रोज के बाद जा रहे हैं दिल्ली में, 12 जनपद में, और यहाँ होम सेक्रेटरी साहब को मिलने के लिए, इसी के कारण से। लेकिन मुझे उम्मीद है, सबसे बड़ी उम्मीद है अपने रिलीफ कमिश्नर साहब पर कि वो वागुजार करे इंशाल्लाह 1-2 दिन तक, क्योंकि इसने हमको बताया, कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको रिलीफ छोड़ेंगे, लेकिन बराए करम क्योंकि हमारा देर मत कीजिए, क्योंकि ये गरीब जनता है, गरीब लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस देश के लिए। बाकी वसलाम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर सेक्रेटरी साहब का कहना था कि एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी जिसके बाद रिलीफ जो है वो छोड़ दी जाएगी, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन? सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने कागज़ का पत्र जो मैंने देखा है, उस पर इतना ही लिखा है कि हम एक इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी मीन्स अगर कोई फाइल आज से पहले कुछ चल रही है या कुछ मिस्टेक कोई हो है, वो उसको निकाल ले। हम तो ताउन देने के लिए तैयार है, हमारे चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब, हमारा सेक्रेटरी साहब, सब कुछ हम लोग ताउन देने के लिए तैयार है। लेकिन जो बिल्कुल वाकई जो क्लियरनेस है इस वक्त, क्लियर माइग्रेंट जो इस वक्त, रिलीफ होल्डर जो इस वक्त है, जो दर और ठोकरे जो खा रहे हैं, मेहरबानी किया करे सरकार, इनको वागुजार किया करे रिलीफ, ताकि इनका अजाला हो जाए। चलो शुक्रिया, थैंक यू। ओके, तो ये अभी हम फिलहाल थे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे काफ़ी सारे माइग्रेंट्स जो थे वो नारे लगा रहे थे काफ़ी सारे, क्योंकि इनकी रिलीफ जो है वो बंद हो चुकी है काफ़ी टाइम से। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।